बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर डेटाबेस बना हुआ है उसमें मुख्तलिफ कस्टमर्स के रिकॉर्ड्स हैं हमारे सेल्स के, मंथ वाइज हमें इनवाइस जनरेट करनी है उस डेटाबेस में से स्पेसिफिक कस्टमर्स की। तो ये ऑटोमेटिक किस तरह से होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ये आज की और रिपोर्ट एंड पीडीएफ में जाकर वो कस्टमर नेम और बिल नंबर के साथ सेव भी हो जाए। तो इस तरह के काम को अगर हमें करना है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में तो कैसे होगा। मैं हूँ शाह इस्लाम, यूट्यूब चैनल देख रहे हैं आप, तो ये इसमें सीखने को मिलेगा। तो लाइक ज़रूर करें वीडियो को, फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह के एडवांस ऑप्शन देखने को सीखने को मिले आपको। तो चलिए शुरू करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करेंगे। डेट वाइज कस्टमर के जो नाम है, ग्रुप जो होंगे वो कंपनी नेम, उनकी प्रोडक्ट्स जो सेल हुई है हमारे पास से, क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट, इनमें टैक्स इंक्लूड नहीं है। थर्ड शीट में हमारे पास डेटाबेस कस्टमर्स की है। शीट 2 पे इनवाइस जनरेट करनी है। प्रॉपर पूरे पेज पर इनवाइस हमारी प्रिंट होनी चाहिए। तो इसके लिए हम व्यू में जाएंगे, पेज लेआउट क्लिक करेंगे तो हमें पता चलता है पेज हमारा कितना आ रहा है एक पेज पे, कॉलम्स और रो। तो इस तरह सेपरेट पेज करना है। सेपरेट पेज करने के बाद हमें यहाँ पर इनवाइस हेडिंग देनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ इनवाइस बॉक्स के अंदर। ठीक है जी, यहाँ पे आ गया आपकी इनवाइस और यहाँ पर जो कस्टमर्स होंगे और जो आपका बिल कंपनी नेम के हिसाब से बन रहा है वो आपको इधर ऐड करना है। सबसे पहले यहाँ पे डेट कॉलम्स थोड़ा सा हमें बड़ा रखना है, उसके बाद जो डिस्क्रिप्शन है वो थोड़ी सी बड़ी रखनी है हमें, और डिस्क्रिप्शन के साथ मैं इसको थोड़ा सा कॉलम विथ को ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे। और इसकी जो रो हाइट होगी यहाँ पे ये हेडिंग्स बनेंगी हमारी। इसके बाद आ जाएगा रेट क्वांटिटी का, और फिर उसके बाद टैक्स, उसके बाद यहाँ पर हम इसको बड़ा करेंगे और लास्ट में फाइनली इसको बड़ा करेंगे। ठीक है जी, टोटल 6 कॉलम का डाटा होगा यहाँ पे हमारे पास। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको अगर ऊपर से रॉ ऐड करनी है क्योंकि हमारी एक पेज पे जो तकरीबन रॉ होंगी, ये हम देख लेते हैं सेपरेट पेज में अभी। तो यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 44 तक एक पेज पे रॉ है। तो आराम से हम इजीली जो है यहाँ पर इनवाइस अपने डिज़ाइन कर सकते हैं, इस पेज की कोई टेंशन नहीं है। ठीक है जी, सबसे पहले तो यहाँ पर हमने हेडिंग ऐड करी। कोई लोगो अगर आपका होगा वो आपको यहाँ पर ऐड करना है, और यहाँ पर हम एंट्री कर देंगे डिटेल कंपनी की। ठीक है जी, फ्रॉम एबीसी कंपनी और 123 स्ट्रीट नॉर्थ। ठीक है जी, यहाँ पे आ गया नॉर्थ टाउन कराची, और यहाँ पर आ जाएगा बिल 2। अब बिल 2 में जो कस्टमर्स हैं उनके रिकॉर्ड हमें यहाँ पे चाहिए, ये दोनों कंट्रोल के साथ क्लिक, और थोड़ा सा मैं इसको बोल्ड कर रहा हूँ यहाँ से, बोल्ड के साथ फॉन्ट को बड़ा कर लिया मैंने। एक और रॉ ऐड कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, अब बिल 2 में यहाँ पर हम ड्रॉप डाउन ऐड करेंगे। ड्रॉप डाउन में जाएंगे और यहाँ पे डेटा वैलिडेशन, और यहाँ से लिस्ट सोर्स शीट में जहाँ पे डेटाबेस हमारे कस्टमर्स के आ रहे हैं, इसके अंदर से मैं कुछ डाटा को शॉर्ट कर रहा हूँ और ओके कर देंगे। ठीक है जी, यहाँ पे 13 रो तक के कस्टमर्स को मैंने डाटा में यूज़ किया हुआ है, तो मैं उसी का डाटा आपको बना के दिखा रहा हूँ। जितना लार्ज डाटा होगा वो आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको माइनस कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये कस्टमर्स डाटा हो गया। अब यहाँ से जो भी कस्टमर्स के रिकॉर्ड हम सिलेक्ट करेंगे, उनकी एड्रेस डिटेल वगैरह जो भी चीज़ें हमारी इन्फॉर्मेशन हमें बिल में ऐड करनी है, सिटी या कॉन्टैक्ट वगैरह की, वो यहाँ पर आ जाए हमारे पास। ठीक है जी, तो इसके लिए हम यहाँ पे इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको मैं कर रहा हूँ कलर, और यहाँ पे इनकी डिटेल ऐड करने के लिए यहाँ पर हम एस लुकअप उठाएंगे फंक्शन, और यहाँ से लुकअप वैल्यू ड्रॉप डाउन सेल
शीट कस्टमर पे जाएंगे, ये लुकअप हो गया, कॉमा, और फिर इसकी सिटी डिटेल चाहिए, सिटी डिटेल ऑल सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज। अब जो भी हम कस्टमर ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करेंगे उनकी जो सिटी डिटेल है वो यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास। और कस्टमर्स के अगर हमारे पास नाम ज़्यादा होंगे तो हम बिल 2 को यहाँ से ऐड करेंगे और यहाँ से मैं मर्ज अक्रॉस करूँगा ताकि रॉ में हमारा इजीली डेटा यहाँ पे शो हो जाए। सेम इसी को कॉपी कर लेते हैं, एक्स लुकअप को कंट्रोल सी इंटर, नेक्स्ट सेल में आएंगे कंट्रोल वी पेस्ट, और यहाँ पे कॉलम हमारा तीसरा जो होगा कॉन्टैक्ट वो सी है, तो मैं यहाँ पे कॉलम ऐड करूँगा सी, बस कॉलम चेंज कर दें, बाकी वही डाटा आ जाएगा। और आपके अदर कॉलम इन्फॉर्मेशन होंगी तो फिर इसी को कॉपी पेस्ट करके कॉलम वैल्यू को चेंज कर देंगे आप। ठीक है जी, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। और अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसको मैंने थोड़ा सा कॉलम विड्थ को कम किया। कॉलम विड्थ को कम करने के बाद अब आ जाते हैं हम अपनी हेडिंग्स पे। हेडिंग्स हमें कौन कौन सी ऐड करनी है यहाँ पे, एक तो हमारी डेट, कस्टमर, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट दिए हुए, हम इसी की हेडिंग्स को कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे और इनवाइस में जाएंगे, यहाँ पे करेंगे कंट्रोल वी पेस्ट। अब कंट्रोल वी पेस्ट कस्टमर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कस्टमर हम यहाँ ड्रॉप डाउन में ऐड कर रहे हैं, तो मैंने इसको रिमूव किया। रिमूव के साथ इस डाटा को मैं राइट मूव कर रहा हूँ और यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट को जो है हम यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे और यहाँ पे मैं हेडिंग दे दूंगा टैक्स, और टैक्स अमाउंट विथ नो टैक्स। ठीक है जी, इसे मैं यहाँ पे अभी ऐड नहीं कर रहा, टोटल जब हमारा ऐड होगा उसमें हम टैक्स प्लस करके माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल है अभी वो टोटल विथ नो टैक्स के साथ आएगा। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो भी इन कस्टमर्स का रिकॉर्ड है उनकी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। अब मंथ में ना मई की डिटेल अपडेट करी हुई है यहाँ पे। ठीक है जी, आपको मई के हिसाब से अगर आपकी मिक्स शीट होगी तो फिर आपको फिल्टर 2 क्राइटेरिया से इसको यूज़ करना है, फार्मूला जो मैं बता रहा हूँ। और अगर सिंपली मंथली डाटा है तो फिर कोई इशू नहीं होगा आपका। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, सिंपल ड्रॉप डाउन से जो नाम आ रहा है उनकी ऑल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमें ऐड करनी है, तो हम यहाँ से कॉलम्स फिल्टर यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे फिल्टर एरे में सबसे पहले हमें क्या सिलेक्ट करना होगा, ऑल डेटा। ठीक है जी, यहाँ हेडिंग के वजह से कंट्रोल शिफ्ट राइट और कंट्रोल शिफ्ट डाउन। अच्छा, अमाउंट मैं यहाँ नहीं उठा रहा हूँ, ठीक है, अमाउंट की कोई इशू नहीं है, आपको सिर्फ प्राइस तक सिलेक्ट करना है, लास्ट कॉलम ऐड नहीं कर रहे हैं इसमें। कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन, और ये काम करने के बाद F4 करेंगे। F4 के बाद कॉमा लगाएंगे तो यहाँ पर हमारे पास फिल्टर का ऑप्शन ऐड होगा, इंक्लूड में हम जाएंगे, बल्कि इंक्लूड में हमें किस हिसाब से बिल जनरेट करना है, कस्टमर नेम। तो यहाँ पे जो ग्रुप हमने कंपनी नेम रखे हैं ये हमारे ऑल सेलेक्ट होंगे इधर सेपरेट कॉलम, और ऑल सेपरेट कॉलम के बाद F4 करेंगे और ये रेंज बराबर है सेल इनवाइस शीट और बिल वाला जो सेल जिसमें ड्रॉप डाउन मनी भी कस्टमर नाम सेलेक्ट की उसको सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। ठीक है जी, अब इधर रिटर्न कॉलम हमें कौन सा चाहिए, प्रोडक्ट हमने रखी हुई है और नेम कस्टमर यहाँ है, तो इससे हमें कस्टमर नेम डिटेल नहीं ऐड करनी। तो फिल्टर फंक्शन के साथ रिटर्न अगर स्पेसिफिक कॉलम का डाटा हमें करना है, अब जैसे प्रोडक्ट नहीं चाहिए तो उसके लिए फिर हम इस तरह से इसको यूज़ करेंगे, यहाँ पर फिल्टर एक और फंक्शन ऐड करेंगे इसके साथ, और ये सारा काम जो होगा हमारा इसके साथ एरे में आ जाएगा। और यहाँ पर हम इंक्लूड में जो जो रिटर्न करना है कॉलम उसको हम 1 करेंगे, यानी फर्स्ट डेट कॉलम चाहिए 1, कॉमा उसके बाद प्रोडक्ट नेम नहीं, कस्टमर नेम नहीं चाहिए जो यहाँ पर आ रहा है तो इसको हम 0 कर देंगे यानी स्किप कर दें। फिर कॉमा हमें चाहिए प्रोडक्ट डिटेल 1, सही है, फिर उसके बाद कॉमा क्वांटिटी चाहिए 1, फिर कॉमा प्राइस चाहिए 1, टोटल 5 कॉलम है। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने 5 कॉलम में से 2 नंबर का कॉलम स्किप करना है, बाकी डाटा हमें ऐसी चाहिए, तो हमने फिर यहाँ कर्ली ब्रैकेट यूज़ किया है। इसका कर्ली ब्रैकेट यूज़ करने के साथ कर्ली ब्रैकेट क्लोज और यहाँ पर फिल्टर का ब्रैकेट क्लोज और एंटर। तो इस तरह देखें यहाँ पर ये स्किप हो जाएगा आपका। ठीक है जी, कोई भी कॉलम जो फिल्टर से रिटर्न में आपको स्किप करना है वो 0 कर दें और जो चाहिए वो 1 करके आप ऐड कर लें अपना। अब यहाँ पर अगर आपकी डेट फॉर्मेट वैल्यू जो है नहीं आ रही हो इस तरह से, फर्स्ट कॉलम जब डेट होता है तो नंबर में चेंज होती है, तो आप डेट फॉर्मेट के लिए कंट्रोल शिफ्ट 3 कर लें, तो फर्स्ट कॉलम आपकी डेट वैल्यू में आ जाएगा।
और यहाँ से इसको भी अलाइन सेंटर वगैरह करना है, फॉन्ट्स को ऑल बढ़ाना है, यहाँ से आप सेंटर अलाइन कर सकते हैं, यहाँ से आप फॉन्ट्स को बड़ा कर सकते हैं अपने हिसाब से, जहाँ जहाँ चीज़ें आपको थोड़ी सी सही फॉर्मेटिंग बेस्ट करनी हो अपने हिसाब से बेस्ट करें। ठीक है जी, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 2% टैक्स ऐड करना है। तो हम 2% टैक्स ऐड करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट प्राइस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर क्वांटिटी और मल्टीप्लाई करेंगे 0.2, तो ये इनकी टैक्स अमाउंट वैल्यू बनेगी क्वांटिटी बेस, और इसको हम करेंगे ड्रैग, एक्स्ट्रा ड्रैग कर देते हैं क्योंकि बाद में और वैल्यू भी ऐड हो सकती है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा ड्रैग कर लें। अब यहाँ पर अगर हम ज़ीरो ऐड नहीं चाह रहे हैं करना, तो यहाँ पर हम इफ एरर कर सकते हैं। ठीक है जी, और इफ एरर की जगह पर यहाँ पर 2 ब्लैंक कर दें, लेकिन अगर इससे स्किप होता है तो सही है, लेकिन 0 इससे नहीं आएगा। यहाँ पर हम इफ फंक्शन को यूज़ करेंगे और इफ के साथ यहाँ पर जो वैल्यू होंगी प्रोडक्ट नेम की, ये बराबर अगर ब्लैंक है कॉमा, तो यहाँ पे भी ब्लैंक हो जाए। ठीक है जी, एंटर, नहीं तो ये फंक्शन चलाएं और ड्रैग कर लेते हैं इसको। ठीक है जी, अमाउंट के लिए अब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अमाउंट सिंपल प्राइस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम क्वांटिटी, और यहाँ पे इसी तरह से इसको हम इफ एरर के साथ यूज़ करेंगे। एक्स्ट्रा ड्रैग करने पे एरर होगा तो एंड में 2 इन्वर्टेड कॉमा लाएंगे, ड्रैग कर लेते हैं इसको भी इजीली। ठीक है जी, एक्स्ट्रा ड्रैग कर लेते हैं यहाँ पे इसको, और इस वैल्यू को भी अगर हमें यहाँ पे इसी तरह रखनी है, 0 रिटर्न हो रहा है तो यहाँ पर फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस सेल में अगर हमने कहा बराबर ब्लैंक हो कॉमा, तो ब्लैंक हो जाए। यहाँ पे भी ये वाली वैल्यू कंडीशन ऐड कर लेते हैं यहाँ पे और इंटर। अच्छा, यहाँ कॉमा नहीं लगा और ड्रैग कर लेंगे इसको। ठीक है जी, ये हो गया रेडी। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, सिर्फ कस्टमर के नाम, उनकी जो डेट की हमारी प्रोडक्ट्स डिटेल वगैरह सेल हुई हैं, सारी इन्फॉर्मेशन सिर्फ टॉप डाउन की बेस करते हुए आ जाएंगी रिकॉर्ड्स में। अब टोटल के लिए हमें यहाँ पर आना है एंड के अंदर, और एंड में आने के बाद यहाँ पे हम थोड़ा सा फॉन्ट्स वगैरह को चेंज कर लेते हैं अपने, और फॉन्ट्स के साथ अब यहाँ पर आ जाएगी सब टोटल हेडिंग, यहाँ पर आ जाएगा टैक्स अमाउंट, और यहाँ पर आ जाएगा नेट अमाउंट। ठीक है जी, नेट अमाउंट के साथ अब हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा हेडिंग्स जो हमने ये टाइप करी है मर्ज अक्रॉस करेंगे, ताकि रॉ में शिफ्ट हो जाए, यहाँ पे मर्ज अक्रॉस में आके इस तरह से ये हेडिंग आ जाएंगी। और यहाँ पर अब नेट टोटल नेट हो गया, और इसके साथ ही हमें यहाँ पर लगाना है सम ऑल कॉलम अमाउंट, एंड तक जो वैल्यू आ सकती है हमारी वहाँ तक प्लस करना है टोटल। सेम इसी तरह टैक्स अमाउंट प्लस करेंगे यहाँ पे ऑल कॉलम सेल टैक्स अमाउंट एंड तक, और इसको फिर हम नेट अमाउंट के लिए सब टोटल माइनस कर देंगे नेट अमाउंट। और यहाँ से इसको अगर कलर से हाईलाइट करना है तो यहाँ से आप अपना कलर वगैरह जो भी होगा वो अपनी ऐड कर सकते हैं कलर। ठीक है जी, और यहाँ से इसको टॉप एंड बॉटम बॉर्डर हम ऐड कर लेंगे। ये रेडी हो गया हमारा, और इसके साथ अब एक बॉटम साइड की जो हमारी एंट्रीज वगैरह होंगी थिक बॉटम बॉर्डर कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। इसके साथ जो होगा यहाँ पर आप अपना कोई टैक्स वगैरह, टर्म्स कंडीशंस वगैरह, पेमेंट इन्फॉर्मेशन वगैरह ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे इनवाइस को मैं थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। यहाँ अपना लोगो ऐड करेंगे, कंपनी का लोगो वगैरह ऐड करने के लिए इंसर्ट ऑप्शन में पिक्चर से जा सकते हैं हम, जिस डिवाइस। ठीक है जी, पिक्चर मैंने ऐड कर ली, यहाँ पे लोगो आपका आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मैंने टॉप
थैंक यू फॉर योर वर्क इन्फो एंड सिग्नेचर वगैरह ऑप्शन ऐड हो जाएंगे यहाँ पे। और ये टोटल हो गई हमारी कंप्लीट इनवाइस। इसमें पेमेंट्स की अगर ऑप्शन ऐड करना है, नेट अमाउंट के बाद की पेमेंट रिसीव भी हुई है तो एक शीट पे अपन कस्टमर के जिस डेट की पेमेंट होगी वो यहाँ पर ऐड करके माइनस कर सकते हैं नेट अमाउंट। ठीक है जी, तो यहाँ तक ये काम हमारा कंप्लीट। व्यू में जाएंगे, ग्रिड का चेक हटा रहा हूँ मैं यहाँ पे, थोड़ा सा अच्छा सा इनवाइस ऑप्शन ऐड हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास। और ये काम हमारे तकरीबन कंप्लीट हो गया। डेट आप यहाँ पर अपनी ऐड कर सकते हैं, जिस डेट की आप बना रहे हैं। यहाँ पर आ जाएगा इनवाइस नंबर, और इनवाइस नंबर के साथ डेट। और डेट में हम यहाँ पर टुडे फंक्शन यूज़ करेंगे। करंट सिस्टम डेट जो भी होगी वो यहाँ पे आ जाएगी हमारी। और इसको मैं यहाँ से होम में बोल्ड सेंटर, थोड़ा सा फ़ॉन्ट को बड़ा करेंगे। ठीक है जी, इनवाइस नंबर के लिए इनवाइस नंबर कर लें या यहाँ पर हैश साइन लगा लें, एक ही बात है। और यहाँ पे कोई भी इनवाइस नंबर ऐड कर दें। ठीक है जी, और यहाँ से हमारे पास इसको भी हम थोड़ा सा बड़ा रख लेते हैं। तो ये डिटेल यहाँ पर हमारी ऐड हो गई। ठीक है जी, अब जो भी कस्टमर्स के हिसाब से हम यहाँ सेलेक्ट करेंगे, जब तक हम पीडीएफ में एक्सपोर्ट करेंगे तो जब तक ये यहाँ पर हमारे पास नंबर उस कस्टमर के साथ सेव हो जाएगा। अभी तो फिलहाल हम सिर्फ ड्रॉप डाउन को ऐड कर रहे हैं। ड्रॉप डाउन से हमने जो भी देखे कस्टमर सेलेक्ट करा, उसकी जो पेमेंट डिटेल वगैरह है वो यहाँ पे हमारे पास आ गई। ठीक है जी, और इसी के साथ अभी हम यहाँ पे अब देखें, जिस कस्टमर को भी हम सिलेक्ट करेंगे उसकी जो भी पेमेंट रिकॉर्ड्स वगैरह है, टोटल बिल वगैरह के, वो आ गया हमारे पास। अब हमें इसमें क्या करना है, प्राइस को मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ यहाँ से। अब इनवाइस को हम फाइल प्रिंट में देखते हैं जाके किस तरह आ रही है हमारी। देखें, एक्यूरेट प्रॉपर पूरे पेज पर आ रही है जिस तरह हमने डिज़ाइन करी है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि मैंने पेज नॉट ब्रेक करके रखा हुआ है यहाँ पे। और आराम से हमारा कस्टमर डाटा जो होगा इधर से वो बिल हमारा रेडी हो रहा है वहाँ पे। ठीक है जी, अब इसके लिए हमें इसको थोड़ा सा क्या करना है, एक्सपोर्ट पीडीएफ। एक्सपोर्ट पीडीएफ में कैसे सेव होगी इसको हम देख लेते हैं। अब यहाँ पे इस पे राइट क्लिक करेंगे। ठीक है जी, अगर रीनेम करना है शीट रीनेम भी कर सकते हैं। राइट क्लिक, इसमें इनवाइस बनी हुई है, व्यू कोड, और यहाँ पर इंसर्ट मॉड्यूल कर लेंगे हम। और यहाँ पे सब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट में हम कर देंगे यहाँ पे पीडीएफ। उसके साथ आ जाएगा डिम। उसके साथ डिम, डिम फाइल पाथ एज स्ट्रिंग, डिम फाइल नेम। अच्छा, स्पेस के साथ एट द रेट यूज करेंगे, फाइल नेम एज स्ट्रिंग। इनवाइस नंबर बराबर है रेंज। अब कौन सी रेंज आएगी इनवाइस नंबर जिसमें हमने एंटर करा हुआ है, वो ये वाली वैल्यू है। तो ये मेरे ख्याल से आ रही है F10। तो यहाँ पर हम कॉल करेंगे F10। ठीक है जी, आपकी जो सेल एड्रेस रेंज होगी जिसमें आप बिल नंबर एंट्री करिए, इनवाइस नंबर, वो आप इधर सेल रेफरेंस ऐड करेंगे। तो मेरे पास F कॉलम है और 10 रो, वो मैंने ऐड कर लिया यहाँ पे इनवाइस नंबर। और फिर सेकंड हमने बनाया नेम एज स्ट्रिंग, तो नेम बराबर है, अब नेम बराबर है किसके, नेम ड्रॉप डाउन आ रही है हमारी C। ठीक है जी, यहाँ पर हम क्लिक करके देख लेते हैं C8। तो यहाँ पर रेंज C8, ये इनवाइस नंबर और रेंज जो नेम होगा C8 उसके साथ सेव होगी पीडीएफ में, उस फोल्डर में जो हम अभी यहाँ पर इसके अंदर लोकेशन ऐड करेंगे। ये हो गया। इसके बाद हमारे पास फाइल पाथ, ठीक है जी, बराबर है यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा।
इन्वर्टेड कॉमा में एड्रेस देना है हमें, तो एड्रेस हम फोल्डर डेस्कटॉप पे बनाएंगे और उसका यूआरएल कॉपी और पेस्ट करेंगे यहाँ पे। ठीक है जी, यहाँ पे एक राइट क्लिक डेस्कटॉप पे आएंगे और फोल्डर क्रिएट कर लेंगे NPDF। ठीक है जी, NPDF के नाम से मैं न्यू यानी PDF के नाम से सेव कर रहा हूँ और इसको ओपन करें। ओपन करने के साथ यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो इसका यूआरएल एड्रेस आएगा। ठीक है जी, यहाँ पे इसको कंट्रोल C करेंगे कॉपी, और कंट्रोल C कॉपी करने के बाद वापस आ जाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, और जहाँ पर फाइल पाथ ऑप्शन आ रहा था इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कंट्रोल C और कंट्रोल V, और इसके आगे हमें इनवाइस नंबर और नेम के साथ फोल्डर में सेव करनी है फाइल। तो यहाँ पर हम आगे टेक्स्ट में एडिट करेंगे, बैकस्लैश ऐड होगा बैकस्लैश के साथ। बस अब इसका फाइल एड्रेस इस तरह से हम टाइप करेंगे, फाइल नेम यानी जो फाइल नेम होगा बराबर है वो इनवाइस नंबर। ठीक है जी, यहाँ पर आ जाएगा इन्वर्टेड कॉमा और फिर @ फिर इन्वर्टेड कॉमा फिर एंड फंक्शन, और उसके साथ सेकंड आ जाएगा नेम, जो रेंज 8 है C8, तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे नेम। ठीक है जी, ये यहाँ पर आएगा हमारा, और इसके साथ इंटर करेंगे नेक्स्ट। एक्सपोर्ट PDF के लिए एक्टिव शीट डॉट एक्सपोर्ट एस फिक्स फॉर्मेट स्पेस टाइप कॉलन बराबर है एक्सेल टाइप PDF कॉमा इग्नोर प्रिंट एरियाज कॉलन बराबर है फॉल्स कॉमा फाइल नेम बराबर है फाइल पाथ एंड फाइल नेम, फाइल पाथ एंड @फाइल नेम। अब अगर ये कोड हमारा सही है तकरीबन, तो हम इसको रन करके चेक करते हैं। जो हमारी न्यू PDF की फाइल होगी उसमें ये करंट फाइल जाकर सेव हो जानी चाहिए, और यहाँ कस्टमर का नाम हम सिलेक्ट कर लेते हैं वेगा सेंचुरी। ठीक है जी, और यहाँ से हम उसको रन करेंगे। ठीक है जी, रन हो गया। अब इसको हम चेक करते हैं डेस्कटॉप पे इस नाम से हमारी कोई फाइल सेव हुई है 1156 और वेगा सेंचुरी। तो यहाँ से मैं इसको मिनिमाइज कर लेता हूँ। ये हमारा फोल्डर ऑन हुआ है। ठीक है जी, डेस्कटॉप पे जो हमने बनाया था न्यू PDF के नाम से, और देखिए वेगा सेंचुरी PDF, और यहाँ पर जो बिल नंबर होगा ऑटोमेटिक वो सेव हो गया होगा इसमें हमारे पास। बिल नंबर ये आ गया, नेम कस्टमर्स का, और ऑल PDF हमने बनाई थी पूरे पेज लेआउट के हिसाब से, तो कोई एक्स्ट्रा हमारा ब्लैंक एरिया नहीं आ रहा होगा इसमें। पूरी रेंज में हमारी पेज के ऊपर इनवाइस पूरी सेट हुई हुई आ रही है ये। ठीक है जी, तो कोई इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस तरह से मैंने स्टार्ट ऑप्शन बताया उसी तरह से डिज़ाइन करेंगे तो पूरे एज इट इज पेज पे आपका प्रिंट होकर आएगा ये ऑटोमेटिक। तो यहाँ से भी हम प्रिंट कर सकते हैं, एक्सेल शीट से भी प्रिंट कर सकते हैं। ये हमारी इनवाइस रेडी हो गई। अब जितना भी इस तरह का डाटा होगा कस्टमर्स का, आपने अपनी ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट करनी है। ड्रॉप डाउन लिस्ट सेलेक्ट करने के साथ क्रिएट करना है इसको, और यहाँ से आपका जो मेन सेल्स डेटा है उसमें से ऑटोमेटिक इनवाइस जनरेट होगी, उनकी PDF जाकर फोल्डर में सेव हो जाएगी। अच्छा, इनवाइस नंबर भी हमारा ऐड होना चाहिए। यहाँ पे हमने थोड़ी सी मिस्टेक की है, VOICE। ठीक है जी, अब यहाँ से हम इसको क्लियर कर लेते हैं फोल्डर के अंदर से, डिलीट। दोबारा से हम इसको कोड को रन करेंगे, और कोड को रन हम करेंगे बटन से। ये हमारा कोड कंप्लीट हो गया, व्यू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। और इस फाइल को सेव एज लाजमी करना है। जब भी हम मैक्रो के लिए कोई फाइल सेव कर रहे हैं तो उसका सेव एज फॉर्मेट जो होता है हमारे पास
मैक्रो इनेबल वर्कबुक में सेव होगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप उस फाइल को क्लोज करके ओपन करेंगे और यूज़ करेंगे तो वो मैक्रो काम करेगा। तो लाजमी सेव में आपको सेव मैक्रो इनेबल वर्कबुक में VBA की कोई भी फाइल होगी उस फॉर्मेट में सेव करनी है, ठीक है। वरना आपके मैक्रो जब अगर नॉर्मल फॉर्मेट में सेव करके दोबारा ओपन करके रन करेंगे तो वो डिसेबल हो जाते हैं फाइल्स में आपकी, ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे पास न्यू PDF के नाम से आएगी, इसमें जा रहा हूँ मैं, इसी के अंदर इस फाइल को सेव कर लेता हूँ इनवाइस के नाम से। कोई भी नाम आप दे सकते हैं, ठीक है जी। और फॉर्मेट का लाजमी ध्यान में रखिएगा, ठीक है जी। फॉर्मेट का मैंने बता दिया, मैक्रो इनेबल वर्कबुक। अब जो हमने मैक्रो सेव किया हुआ है उसको हमने सब्जेक्ट PDF दिया था, कहीं भी एक बटन बनाएंगे आप, ठीक है जी। और बटन बनाने के साथ आप उसको रन कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट नॉर्मल कर लेते हैं, पेज लेआउट से हमारा जो इनवाइस का काम था कंप्लीट कर लिया, वापस नॉर्मल में आ जाते हैं। पेज लेआउट बनाने का मकसद ये था हमारा इनवाइस के पूरी प्रॉपर एक पेज पर आ जाइए हमारी, ठीक है जी। एक्यूरेट बिल्कुल फिट हो गई, टॉप से भी, राइट से, लेफ्ट से और बॉटम से भी, तो कोई एक्स्ट्रा स्पेसेस हमारी नहीं आ रही। तो इस तरह से हमारे पास एक्यूरेट आएगी। अगर कोई एक्स्ट्रा हमारी यहाँ से रो वगैरह हाइड करनी है तो आप कर सकते हैं। अभी भी देखिए यहाँ पर हमारे पास बॉटम साइड पे ये स्पेस नज़र आ रही है डॉटेड लाइन की, ठीक है। और बाकी बॉर्डर्स वगैरह करना है और बेहतर आप अपने मर्जी से इसमें और काम कर सकते हैं। शेप्स में आएंगे, यहाँ पे हम बटन क्रिएट कर लेते हैं एक्स PDF और इसको राइट क्लिक करेंगे, साइन, ये आ गया, ओके। यहाँ से आके हम क्लिक करेंगे सिंपल, ठीक है जी। फोल्डर में आ जाए। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास इनवाइस शीट है जिसपे ये सारा काम किया हुआ है, डेटाबेस मेंटेन कर रहा है, इनवाइस बनी हुई है और कस्टमर रिकॉर्ड है वो ये शीट। इसका फॉर्मेट मैक्रो इनेबल वर्कबुक सेव किया है हमने। और बाकी इनवाइस नंबर में मिस्टेक थी स्पेल में, तो हमारा फर्स्ट जो फाइल सेव थी वो कस्टमर सिर्फ नाम शो हुआ था। अब देखें स्पेलिंग सही हो गई तो हमारे पास कस्टमर बिल नंबर के साथ उनका रिकॉर्ड भी आ रहा है, ठीक है, नेम का रिकॉर्ड। सेम इसी तरह से ये आपको कंटिन्यू करना है। अपनी यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, एक्सपोर्ट एट PDF, कोई भी नाम दे दें, पूरी इसको कैप्स में टाइप कर लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ से क्लियर हो गया। और अब हम यहाँ से कस्टमर नेम सेलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिक सेव। सेकंड, अच्छा बिल नंबर हमारा चेंज नहीं हुआ, बिल नंबर उसी नाम से आ गया, इसको हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है जी। और इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं 1157 और एक्सपोर्ट, ठीक है जी। तो इस तरह से देखिए नेक्स्ट कस्टमर की नेक्स्ट नंबर के साथ आप सेव कर देंगे PDF में, ठीक है जी। जब इतना काम हमारा सब हो गया तो ऑटोमेटिक नंबर भी चेंज होना चाहिए। सेल में कौन बार बार इसमें आके चेंज करेगा, तो सिर्फ हमें ड्रॉप डाउन सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट नंबर के साथ डाटा सेव हो जाए PDF में। इसके लिए हमें थोड़ा सा कोड में जाकर के काम करना होगा। जो हमने इनवाइस नंबर फर्स्ट ऐड किया था उसके साथ आपको रेंज दोबारा कॉल करनी है, F10, यानी ये वाली रेंज जो होगी बराबर इनवाइस नंबर जो हमने ये दिया था इनवाइस नंबर, इसमें +1 कर दें। बाकी पूरा कोड वही है जो मैंने अभी आपको नोट कराया है। अब इसको हम इस तरह से देखेंगे, देखें अभी हमारे पास 157 की इनवाइस है और यहाँ पर हम कस्टमर को चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे स्टील ग्रुप कर लेते हैं हम, स्टील ग्रुप के साथ में इसको रन कर रहा हूँ, या यहाँ से रन कर लें या फिर बटन बना हुआ है, इसको हम मिनिमाइज कर लेते हैं यहाँ से, एक्सपोर्ट एट PDF, ठीक है जी। देखिए 150 से स्टील ग्रुप की सेव हो गई फाइल और यहाँ पर अपडेट हो गया ऑटोमेटिक नंबर। अब यहाँ पर सिर्फ आपको यहाँ से कस्टमर नाम चाहिए, उसका सारा इनवाइस का जो डाटा होगा वो बिल के अंदर आ गया, उसका टोटल वगैरह यहाँ पर आ रहा है, सारा नेट अमाउंट वगैरह एक्सपोर्ट PDF करी। एक्सपोर्ट PDF में देखें 160 हो गई यहाँ पे और यहाँ पे 1559 और उस कस्टमर नेम के साथ सेव हो गया डाटा। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस तरह की और एडवांस देखना और सीखना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस एक्सेल की वीडियो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अपनी फीडबैक से ज़रूर आगा किया करें, कमेंट करके बताएं। कुछ रह गया तो उसके लिए भी लाजमी कमेंट करें ताकि आने वाले टॉपिक्स में इन चीज़ों को कवर किया जाए। तो मिलते हैं किसी और नए टॉपिक में किसी और नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी।